नमस्कार मित्रों, आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। मित्रों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको अपने पूरे लाइफ में शायद ही इससे ईज़ी चैप्टर कभी मिले। मतलब क्या है कि ये मतलब बहुत ही आसान एक्सरसाइज़ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एनीवे फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, लास्ट वीडियो जो था, वो था हमारा पॉलिनोमियल्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, ठीक है? और मैंने ये भी बोला था कि हम अगली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि क्या था? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना, ये कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसके लिए मैंने बोला था कि हम पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल्स में तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू करेंगे जिससे आपको बेसिक आइडिया मिले ताकि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक ग्राफ है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का है। कैन यू से दिस इज y इज इक्वल टू 2x+3। चलिए मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। ये पॉलिनोमियल क्या है? y इज इक्वल टू 2x+3। ओके फ्रेंड, हमने जब इसके ग्राफ को बनाया तो हमें क्या मिला? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन क्यों मिला फ्रेंड्स? क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीज काफी अच्छे से डिस्कस किया है अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में, ठीक है ना? इसमें क्या देखिए, वेरिएबल क्या है? एक्स है, राइट? और एक्स का पावर कितना है? 1 है। इसलिए इसका डिग्री क्या होगा फ्रेंड्स? इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। और हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्या डिस्कस किया? किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? जितना उसका डिग्री होता है। तो इसका डिग्री अगर 1 है, तो मित्रों इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होंगे, क्योंकि जितना डिग्री होता है उतना ही उसके जीरोस भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से समझते हैं। इस पर्टिकुलर इसमें बार बार मैं सब में बताऊंगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? और हमारा इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है, कैन यू से दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। कैन यू सी? अगर मैं इस पॉइंट का बोलूं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। यानी कि ये जो वाई है ना, दिस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज हाउ मच? -3/2। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स? द वेरिएबल, आई मीन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जिसकी वजह से आई मीन एंटायर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। सो अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, जब मैंने x का वैल्यू -3/2 डाला ना, तो देखिए उसका वैल्यू क्या मिला? वो मिला 0। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये सारी चीज मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो मित्रों देखिए, एक और भी तरीका है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। कोई भी ग्राफ, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, ठीक है ना? आप देखिए कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। देखिए, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, व्हिच इज दिस वन, राइट है? आई मीन ये जो पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2। यानी कि इसका जीरो जो है ना, जीरो जीरो हो जाएगा -3/2। ओके, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। यानी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो आप क्या देख रहे हैं? ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक ही होंगे। आर यू गेटिंग? अलग अलग तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली ओनली वन जीरो। कैन यू से दिस? हमने क्या देखा ग्राफ में? इस पॉलिनोमियल का एक ही सिर्फ जीरो है। एक ही जीरो का मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। इस वेरिएबल एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज -3/2, बिकॉज ऑफ व्हिच द एंटायर वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। यानी y इज इक्वल टू 0 हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है जी? आप कोई भी एक दूसरा पॉइंट लो, कहीं भी आप पॉइंट लो, देखिए y का वैल्यू 0 नहीं है। सिर्फ एक ही जगह पे है जहाँ पे y का वैल्यू 0 है, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? वो है 3/2। यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ज़ीरो है क्या? तो ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ -3/2। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ सिर्फ़ एक ही है। ओके फ्रेंड्स, वो आप 2 तरीके से कर सकते हो। उसका अगर आपको डिग्री पता हो तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी उतने ही होते हैं, या फिर आप ग्राफ में देखिए कि वो आई मीन ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके मित्रों, आपको पता ही होगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट हम बाकी ग्राफ्स को देखते हैं। देखिए, चलिए मित्रों, अब सेकंड ग्राफ को देखते हैं। अब ये सेकंड ग्राफ जो है ना, उसको हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएँगे, थोड़ा शॉर्टकट में जाएँगे, ठीक है? ताकि आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। देखिए,
ये जो ग्राफ है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? नंबर ऑफ zeros is equal to number of points where this graph is cutting or intersecting the x axis। यानी ये ग्राफ जो है जितने जगह पे x axis को इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? वो हो जाएंगे 2, क्योंकि ये ग्राफ जो है x axis को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, y इज इक्वल टू, ये क्या है मित्रों? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स स्क्वायर है, -3x एंड -4। ओके, तो मित्रों ये देखिए इसका डिग्री कितना होगा? आपने अगर इंट्रो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका डिग्री क्या होगा। इसका डिग्री होगा हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यानी कि मित्रों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू 2। आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन अभी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप देखो कि ये ग्राफ या कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। तो ये ग्राफ देखिए दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 2 हो गया। ये जो लीनियर ग्राफ था ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1 हो गया। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड? अब चलिए थोड़ा फटाफट करते हैं, कुछ और ग्राफ हमने लिए हैं। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट एकदम फटाफट करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, राइट? ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो यहाँ पर कर रहा है, राइट, और दूसरा यहाँ पे कर रहा है। यानी कि इससे कितने जीरोस जाएंगे फ्रेंड्स? देखिए सिंस दिस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? वो भी 2 हो जाएगा। सो इजी। देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 2 होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो सिंपल, इससे आसान एक्सरसाइज मिल सकता है क्या? ये देखिए अब अगले ग्राफ को देखिए। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन टच कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यानी कि कितने जगह पे टच कर रहा है? सिर्फ एक जगह पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है। उसी तरीके से ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है, वो है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही होंगे। वाई? क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। यानी देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, लेकिन मित्रों इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यानी कि ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है कितना है? जीरो है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, इसलिए इसका जीरो है। खैर अभी हमें उतना डिटेल में नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। हमें देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए कुछ और देख लीजिए। ये देखिए ये एक ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कौन सी? एक्स एक्सिस तो हमारा यहाँ पे है और वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है ना कहीं टच कर रहा है और ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इजंट इट? यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो कभी नहीं मिल रहा। देखो कहीं भी आप इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट कहीं भी आप ले लेकर देख लीजिए, इसका वाई का वैल्यू जीरो कहीं नहीं आ रहा है। या फिर इनडायरेक्टली आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ना कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? ऐसे ग्राफ के यू विल हैव नो जीरोस। इस ग्राफ का कोई भी जीरो नहीं है। उसी तरीके से ये ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इट विल ऑल्सो हैव नो जीरोस। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? चलिए एक ये वाला ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके फ्रेंड्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या मतलब क्या है? देखिए ये क्या है? ये एक पॉइंट है यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, isn't it? उसी तरीके से ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या दिखेगा? ये वो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला? जीरो। कैन यू से दिस? यहाँ पे जीरो मिला। यहाँ पर तो पता ही है आपको ये ओरिजिन है, तो एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। और ये पॉइंट पे भी देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब वाई कितना मिला? जीरो। यानी दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, वेयर द वेरिएबल कितना? -2। यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या है? एक्स जीरो। और यहाँ पे वेरिएबल इसका है 2। यानी कि जो वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं 2, 0 एंड -2, उनको डालने पे हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल रहा है? 0, 0, 0। या फिर मित्रों सिंपल सा शॉर्टकट जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो क्या है? नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब सिंपली आप देखिए कि ग्राफ जो है
वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो सिंस ग्राफ 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएँगे फ्रेंड्स? इट विल हैव 3 ज़ीरोज़। ओके मित्रों, तो आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। ओके मित्रों, अगर आपने अभी का लेक्चर समझ लिया होगा थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इन सब का जवाब देने में आपको चुटकी भर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी कि डेफिनिटली ये क्या होगा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मित्रों, क्या आपको कहीं दिख रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है? सी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ एक्स को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओके मित्रों, तो सिंस दिस ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे फ्रेंड्स? नंबर ऑफ जीरोस विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ जीरोस हाउ मच? ऐसे ग्राफ का व्हाट डू यू थिंक? नो जीरोस, नो जीरोस। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स को कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। सो सिंपल। देखिए ये ग्राफ को, ये आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? नंबर ऑफ जीरोस विल बी हाउ मच? इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 0, यानी कि y का वैल्यू क्या है? 0। ये देखिए ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, ठीक है ना? 1 2 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा मित्रों? 0। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे y का वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 0 है। इसीलिए इस x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? क्या? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एनीवेज हमें वो नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने जीरोस होंगे। तो सिंस दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस जाएंगे 1। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलिए थर्ड में चलते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को यानी ये वाले एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कर रहा है, ओके, दूसरा कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है और तीसरा कहाँ? यहाँ। यानी कि ये ग्राफ जो है ना, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मित्रों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ zeros will be how much friends? Is equal to 3, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, कम टू दिस। ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सिंस दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो मित्रों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, बिकॉज दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब आप खुद बताओ, इससे आसान मतलब कुछ एक्सरसाइज मिल सकता है क्या? चलिए ये देखिए, ये भी एक ग्राफ है, कैन यू सी? और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कर रहा है, तीसरा यहाँ पर कर रहा है और चौथा यहाँ पे कर रहा है। यानी कि दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो मित्रों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? ऑब्वियसली 4 होंगे। क्यों? क्योंकि दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स और ये चारों पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 0। दैट इज व्हाई x coordinate of these points will be called as zeros of this polynomial. And since this graph is intersecting at 4 different points on x axis, तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए। चलिए मित्रों, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? ये देखिए, ये ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? यहाँ पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। दिस इज ऑल्सो द पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मित्रों देखिए, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मित्रों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? ओके फ्रेंड्स, कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलिए। ऑब्वियसली 3 होंगे, बिकॉज दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट। तो मित्रों अब आप खुद बताओ कि इससे इजी एक्सरसाइज आपको कहीं मिल सकता है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हाँ, अगर आपको लेक्चर समझ में आया, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों में तो शेयर करना उससे भी ज़्यादा ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।